हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ये एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या करना है हमें, कोई भी आपके क्लास के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट लेनी है, उसका रेंज फाइंड करना है। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि रेंज का मतलब क्या है। नाउ सी, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ हाइट्स ली है 10 स्टूडेंट्स की। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हाइट ले सकते हो। ओके, तो वो हाइट लेनी है। अब आपको देखो, मैंने यहाँ पे 145 सेंटीमीटर, 152, 150, 144, 140, 148, 147, 143, 149 एंड 151 ये हाइट्स ली है मैंने। इसमें मेरा लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे कम नंबर का सबसे छोटा वाला हाइट कौन सा है। इसमें सबसे छोटी हाइट है 140 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी हाइट कौन सी है, यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 152 सेंटीमीटर। तो अब रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है जो आपका डाटा होगा उसमें से जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा और सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, उनका डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। देखो, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 152 सेंटीमीटर एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है 140 सेंटीमीटर। 152 माइनस 140 सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये है आपका रेंज। अब आप जो एग्जाम्पल्स होगे, हो सकता है वो हाइट्स अलग हो तो आपका रेंज भी अलग आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैब्यूलर फॉर्म। ये कुछ मार्क्स हैं क्लास असेसमेंट के, उसको हमें टैब्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे मार्क्स, देन टैली मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स जो है, इफ़ यू सी, देखो यहाँ पे अगर गौर करो यहाँ पे, तो सिर्फ 1 to 9 तक के मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, 1 और 9 से बड़े नंबर्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन टैली मार्क्स क्या आएगा, अब देखो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, सिर्फ ओनली 1 स्टूडेंट को मिला है 1 मार्क। देन 2 मार्क, सी 1 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं 2 मार्क्स। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 2 बना लेंगे। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 1 स्टूडेंट को। 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को। देखो 5 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स को मिले, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 5 को इस तरह से लेते हैं। ओके, 6 मार्क्स मिले हैं 4 स्टूडेंट्स को, 7 मिले हैं 2 स्टूडेंट्स को एंड 8 मिले हैं 1 और 9 भी 1 स्टूडेंट को। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 2 है तो 2, ये है फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, अब क्वेश्चंस पे आओ। जो क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर क्या है, तो हाईएस्ट नंबर देखो यहाँ पे 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या है डाटा का। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है, रेंज का फॉर्मूला ये है कि हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर बोला गया है, सो वी आर राइटिंग नंबर ओयर। ओके, तो हाईएस्ट नंबर है 9 माइनस 1 इज 8, सो 8 है रेंज ऑफ द गिवन डाटा। अब नेक्स्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। अरिथमेटिक मीन को हम लोग मीन भी बोल सकते हैं या आप लोग अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। अब मीन का या अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, आपने एवरेज वर्ड तो सुना ही होगा। एवरेज का ही मतलब होता है मीन।
अब एवरेज का मतलब क्या है? अब अगर सपोज आप 7th स्टैंडर्ड में हो, ओके, आपकी 7th क्लास में आप बोलोगे कि एवरेज एज जो है हमारे फ्रेंड्स की वो 13 ईयर्स है, ओके। तो ज़रूरी है कि आपके पूरे क्लासमेट्स जो है या आपके फ्रेंड्स हैं उनकी एज जो है वो 13 ईयर्स ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो किसी की 12 हो सकती है, किसी की 13 हो सकती है, किसी की 13.5 हो सकती है। इस तरह मतलब सबकी एज 13 नहीं है, किसी की 13 से थोड़ी कम होगी, 13 से थोड़ी ज़्यादा होगी, इस तरह से। तो वही होता है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का भी एक फॉर्मूला है, ये है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है? जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस है, सारे सब लिखना है आपको। 4 अगर 2 टाइम्स है तो 4 को 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स उसका सम आएगा, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? तो ये सारे कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है आपके ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये जो मैंने सारे ऑब्जर्वेशन का सम लिखा है यहाँ पे 4 + 6 + 7 अपॉन 20। जब आप लोग ये सारे सम करोगे वो सारे ऑब्जर्वेशंस का तो आंसर आएगा 100, और 100 अपॉन 20 होता है 5। तो आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है। यानी एवरेज मार्क्स क्या हुए क्लास असेसमेंट के? 5 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यानी हमें एरिथमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो दोनों सेम ही है। मीन फाइंड करना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर्स मतलब क्या? 0 1 2 3 एंड 4। तो इनका हमें मीन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले लिख लो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 एंड 4। अब मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या कितने ये ऑब्जर्वेशंस लिखो? 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5, 5 है। अब इन सब का सम करोगे तो आंसर आएगा 10। 10 अपॉन 5 होगा, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। तो मीन आ गया 2। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व कर ले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।